चैप्टर प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 बोलते हैं इफ पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी आर गिवन। ठीक है, फाइंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपने पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इफ पी ए एंड बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखो अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट है तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के इक्वल होगा। सिंपल फार्मूला यूज करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो पी ऑफ ए इज 3/5 एंड पी ऑफ बी इज 1/5 एंड विच इज इक्वल टू 3/25। ये था पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आ जाओ सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड बोले 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है, एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। आपके पास क्या 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं जिसमें से आपने 2 कार्ड्स निकालने हैं। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, रिप्लेसमेंट नहीं करनी है, यानी कि जो कार्ड निकाली है वो वापिस आपने वहां पर नहीं डालना है। ठीक है, बोलते फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक, कि जो आपने दोनों कार्ड निकाले हैं वो क्या है, ब्लैक। ठीक है, देखो यहां पर हमने ए इवेंट मान लिया। ठीक है, फर्स्ट कार्ड। ठीक है, जो फर्स्ट कार्ड होगा वो क्या होगा, फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक। ओके, देखो बोथ कार्ड, दोनों कार्ड ब्लैक होने चाहिए, तो बी दूसरा इवेंट आ गया। तो सेकंड कार्ड, तो जो सेकंड कार्ड है वो भी क्या होगा, सेकंड कार्ड इज ब्लैक, यही होना चाहिए। ठीक है, तो देखो आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालने की बोथ कार्ड आर ब्लैक, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछी है। ठीक है, दोनों कार्ड्स निकालने हैं। ठीक है, लिखे ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। ठीक है, कि आपको दोनों कार्ड निकालने, बोथ कार्ड निकालने हैं। ठीक है, यानी कि ए और बी जो है दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। ओके, तो ये क्या जाएगा मेरे पास, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी लग जाएगी। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा। ठीक है, मान क्या आ जाएगा, फर्स्ट कार्ड जो आपने पहला कार्ड निकाला है वो क्या है, ब्लैक, तो क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू, अब जो सेकंड कार्ड निकालोगे, देखो रिप्लेसमेंट नहीं करनी है, अब सेकंड कार्ड जो निकालोगे वो भी ब्लैक होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है। ठीक है, लेकिन ए ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि ए कार्ड आप निकाल चुके हो। ठीक है, ओके, आपने बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और कंडीशन क्या लगी है कि ए ऑलरेडी हो चुका, तो पी बी बाय ए। ओके, ये चीज आ गई। देखो यहां पर पी ऑफ ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक। ठीक है, देखो ब्लैक कार्ड कितने कार्ड्स, ठीक है 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, 26 रेड कार्ड होते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या जाएगा, ठीक है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, यही आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखो आपकी फेवर में कितने केसेस हैं, कितने ब्लैक कार्ड्स होंगे, 26 डिवाइड बाय 52 एंड विच इज इक्वल टू क्या जाएगा 1/2। ठीक है, ये चीज आगे समझ में। नाउ अब आपको क्या निकालना है, पी ऑफ बी बाय ए निकालना है। अब ध्यान से सुनना, पी ऑफ बी बाय ए। ठीक है, अब आपको बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सेकंड कार्ड भी ब्लैक होना चाहिए। देखो सेकंड कार्ड भी ब्लैक होना चाहिए, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी कि रिप्लेसमेंट नहीं करनी है, तो आप एक कार्ड निकाल चुके हो पी बी बाय ए, यानी कि ए इवेंट हो चुका है, तो आप एक ब्लैक कार्ड निकाल चुके हो, तो कितने ब्लैक कार्ड बचेंगे, 26 ब्लैक कार्ड थे, ए कार्ड निकाले तो 25 बचे, तो 25 आपकी फेवर में होंगे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ए कार्ड निकाल चुके हो 52 कार्ड में से, पहले आपके पास क्या थे 52 कार्ड थे। ठीक है, जिसमें से 26 क्या थे, ब्लैक कार्ड थे, और 26 ही आपके पास रेड कार्ड थे। ठीक है, तो ठीक है, आपने उसमें से क्या किया, यहां पर देखो, यहां पर आपने एक कार्ड निकाल लिया ब्लैक में से, एक निकाल लिया, कितने कार्ड बचे 25। ठीक है, 25 भी बचे ना अब। ओके, तो अब मेरे पास 25 कार्ड बचे हैं। ठीक है,
तो ये लिखा है कि सेकंड कार्ड इज ब्लैक, सेकंड कार्ड भी ब्लैक होना चाहिए, तो क्या जाएगा फेवरेबल आउटकम्स 25 एंड टोटल कार्ड आर 51, कि ए कार्ड तो ऑलरेडी निकल चुका था। ये चीज समझ में आ गई। नाउ इनको यहाँ पर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो, P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या जाएगा मेरे पास, P ऑफ A इज 1/2 एंड 25/51, यानी कि 25/102। ठीक है, तो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी। ठीक है, कि दोनों कार्ड ब्लैक होंगे। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस विदाउट ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, एक बॉक्स है जिसमें ऑरेंजेस हैं, जिसे आप इंस्पेक्ट करना है। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, कि जो उसमें ऑरेंजेस हैं, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड, कि एक बॉक्स है जिसमें से आपने 3 ऑरेंजेस कोई भी उठा लोगे। ठीक है, ठीक है, और 3 ऑरेंजेस को देख के आपने उसको इंस्पेक्ट करना है बॉक्स को। इफ ऑल 3 ऑरेंजेस आर गुड, ठीक है, द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। अगर वो तीनों ऑरेंजेस जो है वो ठीक हुए तो वो बॉक्स जो है वो अप्रूव हो जाएगा सेल के लिए, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड, नहीं तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। बोलते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स कंटेनिंग 15 आउट ऑफ विच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड वंस विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। ठीक है, एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें क्या है 15 ऑरेंजेस हैं। ठीक है, जिसमें से 12 गुड है। ठीक है, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ये बॉक्स है 15 ऑरेंजेस हैं, जिसमें से आपके पास 12 क्या है गुड ऑरेंजेस है और 3 क्या है बैड ऑरेंजेस है। ठीक है, बोलते हैं इस बॉक्स को, ठीक है, ये बॉक्स तभी अप्रूव होगा सेल के लिए, ठीक है, जब इसमें से हम 3 ऑरेंजेस निकालेंगे और वो ठीक होने चाहिए। ठीक है, अब ध्यान देखो, ठीक है, ये कब अप्रूव्ड होगा, जब आप 3 ऑरेंजेस निकालोगे और वो ठीक होने चाहिए। ओके, तो आपने यहां पर आपको पूछा है, ठीक है, कि अप्रूव्ड फॉर सेल, तो आपने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कि जो बॉक्स है अ बॉक्स इज अप्रूव्ड, वो अप्रूव्ड हो जाए। ठीक है, तो देखो अप्रूव्ड कब होगा, जब वो सिलेक्ट करेगा इसमें से 3 ऑरेंजेस सिलेक्ट करेगा। ठीक है, गुड में से ऑरेंजेस सिलेक्ट करेगा, तभी वो अप्रूव होगा। अगर वो इनमें से 3 बैड में से एक भी ऑरेंजेस ले लेता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, बॉक्स अप्रूव नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो देखो यहां पर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉक्स इज अप्रूव्ड इज फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो देखो यहां पर फेवर में कितनी आउटकम्स हैं। ठीक है, तो फेवर का मतलब है कि जो गुड ऑरेंजेस हैं उसमें से 3 सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो कितने गुड ऑरेंजेस हैं 12 हैं, जिसमें से कितने सिलेक्ट करने हैं 3, तो 12C3 आपकी फेवर में हुए, और टोटल आउटकम्स कितनी हुई, कितने में से सिलेक्ट करने हैं 15 ऑरेंजेस में से 3 ऑरेंजेस, तो टोटल आउटकम्स ये हुई, और आपकी फेवर में क्या हुई ये 12C3। आया समझ में, देखो यहाँ सिलेक्शन हो रही है आपके पास, ठीक है, कि आपको 3 ऑरेंज सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, पर आपकी फेवर में क्या है, ठीक है, बॉक्स अप्रूव्ड कब होगा, जब ऑरेंजेस क्या होंगे ठीक होंगे, तो आपकी फेवर में क्या आएगा 12 में से 3 सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, और टोटल क्या आएगा 15C3। इसे सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा 12 इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 3 इज 9 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 3 इज 12 फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो क्या जाएगा मेरे पास 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल, ये ऊपर चल जाएगा, इंटू 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल। आ जाओ यहाँ करता हूँ कैलकुलेशन सॉल्व, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल, 12 से 12, 9 से 9 कट गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3 5 3 4 जा एंड 5 2 जा 10। ठीक है, एंड 2 7 जा
14। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास 4 इंटू 11 44/91। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आएगी कि बॉक्स जो है वो सेल के लिए अप्रूव्ड हो जाएगा। ओके, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोलते हैं अ फेयर कॉइन एंड एन अनबायस्ड डाई आर टॉस्ड। ठीक है, तो देखो एक कॉइन और अनबायस्ड डाई को क्या किया, टॉस किया है। तो ए बी द इवेंट हेड्स अपेयर ऑन द कॉइन एंड बी बी द इवेंट 3 ऑन द डाई। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट, ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। सबसे पहले हम एक सैंपल स्पेस लिखेंगे इसका। जब आप एक कॉइन और डाई को जो है टॉस करोगे, ठीक है, देखो आपने क्या किया, कॉइन को टॉस किया तो क्या आएगा, हेड या टेल, यही आएगा। ठीक है, अब बोलते हैं कि आपने डाई को भी थ्रो करना है। मान लो जब आपने कॉइन को टॉस किया तब हेड आया था, ठीक है, तो फिर आप डाई को टॉस करोगे तो क्या आएगा, हेड के साथ 1 भी आ सकता है, ठीक है, हेड 1 भी आ सकता है, ठीक है, हेड 2 भी आ सकता है, हेड के साथ 3 भी आ सकता है, अप टू सो ऑन, हेड के साथ 6 भी आ सकता है। वैसे ही टेल के साथ 1 भी आ सकता है, टेल के साथ 2 भी आ सकता है, टेल के साथ 3 भी आ सकता है, अप टू सो ऑन टेल के साथ 6 भी आ सकता है। तो सैंपल स्पेस क्या आएगा मेरे पास, हेड 1, हेड के साथ 2, ठीक है, हेड के साथ 3 भी आ सकता है, हेड के साथ 4 भी आ सकता है, हेड के साथ 5 भी आ सकता है और हेड के साथ 6 भी आ सकता है। हो सकता है कि जब आपने कॉइन टॉस किया हो तो टेल आया हो, तो टेल के साथ 1 भी आ सकता है, टेल के साथ 2 भी आ सकता है, टेल के साथ 3 भी आ सकता है, टेल के साथ 4 भी आ सकता है, टेल के साथ 5 भी आ सकता है और टेल के साथ 6 भी आ सकता है। तो ये मेरे पास सैंपल स्पेस आएगा। और ए क्या है मेरे पास, ए है हेड अपेयर्स ऑन द कॉइन, हेड अपेयर्स ऑन द कॉइन, ठीक है, यानी कि ए क्या है मेरे पास, ए में हेड अपेयर्स ऑन द कॉइन, कॉइन में हेड आना चाहिए, तो ये सभी हेड वाले हैं। तो ए में क्या जाएगा, H,1, H,2, H,3, H,4, H,5 एंड H,6, ये आ जाएगा। ठीक है, एंड बी क्या है, बी इवेंट है जब मेरे पास 3 आएगा डाई पर। ठीक है, तो बी क्या है मेरे पास 3, तो देखो डाई में 3 कब आ रहा है, एक ये और एक ये, तो क्या जाएगा H,3 एंड T,3, ये लिखा ना कि जब आप, ठीक है, डाई को थ्रो करोगे, कॉइन को टॉस करोगे, डाई को थ्रो करोगे, ठीक है, तो मेरे पास ये सैंपल स्पेस बनेगा। ए क्या था कि हेड आना चाहिए कॉइन में, तो हेड वाले ये हैं, ठीक है, टेल की बात ही नहीं की है। और बी क्या है, बी बोलते हैं कि जब, ठीक है, या फेंक रहे हो डाई और कॉइन को, तो ठीक है, तो 3 आना चाहिए डाई में, तो आपने वही उठाना है जिसमें 3 आ रहा होगा। तो एक H के साथ 3 आ रहा है, एक T के साथ 3 आ रहा है, तो यही 2 होंगे मेरे पास, ठीक है, एलिमेंट्स। ओके, तो देखो आपने क्या चेक करना है, ये इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो आपको चेक करना पड़ेगा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो आपको ये निकालना पड़ेगा। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेवरेबल आउटकम्स 6 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, ये 12, तो क्या आ जाएगी 1/2। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स आर 2, ठीक है, एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 12 व्हिच इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, आ जाओ, अब आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी पहले तो ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन क्या है, ओनली हेड कॉमा 3, यही कॉमन है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा मेरे पास 1/12, फेवरेबल आउटकम 1 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 12, तो 1/12 आ गया। ठीक है, तो देखो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास 1/12 आ रहा है, और पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी निकाल लो, क्या रहा है, पी ऑफ ए 1/2 एंड पी ऑफ बी इज 1/6, तो 1/2 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1/12। देखो ये भी 1/12, ये भी 1/12, इसका मतलब ए एंड बी क्या है आपके पास, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ओके, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4।
देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोलते हैं डाई इज मार्क्ड 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन इज टॉस्ड। ठीक है, डाई है, जब आप डाई को फेंकोगे सैंपल स्पेस क्या आएगा, या तो 1 आएगा, 2 3 4 5 या तो 6 आएगा। ठीक है, और देखो जो डाई पर 1 2 3 है वो रेड कलर से मार्क किया है, जो 4 5 6 है वो ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है। ठीक है, यानी कि लिखा हुआ है। तो लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन। तो देखो ए कौन सा इवेंट है जिसमें नंबर क्या है, इवन है। इवन कौन कौन सा नंबर है, 2 4 एंड 6, ये आ जाएगा। और बी क्या इवेंट दिया है, बी द इवेंट द नंबर इज रेड। ठीक है, तो बी में वो एलिमेंट आएंगे जो रेड कलर से लिखे हैं, तो कौन से आ जाएंगे, 1 2 3, सिंपल। ठीक है, बोलते आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट, ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है, यानी कि आपको क्या चेक करना है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के इक्वल है या नहीं है। तो आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स आर 3 एंड टोटल आउटकम्स आर 6 एंड विच इज इक्वल टू 1/2। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 6, तो 1/2। देखो तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन क्या है, ओनली वन एलिमेंट दैट इज 2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या जाएगा, ठीक है, यही कॉमन है ना, एक एलिमेंट कॉमन है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी की में कितने एलिमेंट है, 2। तो एक ही एलिमेंट है, सॉरी, वो है 2। तो प्रोबेबिलिटी का ये फेवरेबल आउटकम्स आर 1 डिवाइड बाय 6, ये आ रहा है। ठीक है, नाउ पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी चेक करो क्या आ रहा है, क्या वो भी 1/6 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 1/4 विच इज नॉट इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसका मतलब है ए और बी क्या है, वो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। तो ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास ई एंड एफ इवेंट दिए हैं और वैल्यूज दी हैं। पूछा है कि ई ऑफ और एफ इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल होगा, पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ के इक्वल होगा, तभी इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, देखो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास कितना है, 1/5 एंड पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ किसके इक्वल आ जाएगा, 3/5 इंटू 3/10 विच इज इक्वल टू 9/50। तो यहां पर देखो साफ दिख रहा है कि पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ। तो इसका मतलब है ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट, कि ये दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोलते हैं गिवन दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट। ठीक है, आपके पास इवेंट दिए हैं ए एंड बी, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, पी ऑफ ए यूनियन बी एंड पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी। फाइंड पी, आपने पी की वैल्यू निकालनी है। पहला है कि जब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तब क्या वैल्यू होगी, और जब इंडिपेंडेंट होंगे तो क्या वैल्यू होगी। ठीक है, देखो यहां पर इन तीनों चीजों का यूज करके हमें निकालना है। तो देखो पी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, पी ऑफ ए किया था हमने फार्मूला इंट्रोडक्शन में, प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है, 3/5 एंड पी ऑफ ए की वैल्यू 1/2 प्लस पी ऑफ बी की वैल्यू क्या है, पी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यानी कि इसको यहां ले जाओ तो क्या आ जाएगा, 3/5 माइनस 1/2 एंड माइनस पी इज इक्वल टू माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, 6 माइनस 5 1/10 माइनस पी इज इक्वल टू माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यानी कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, इसको यहां और इसको वहां ले जाओ, पी माइनस 1/10। ठीक है, ओके, ये चीज आ गई। नाउ फर्स्ट केस, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिए हैं। ठीक है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है,
तो मेरे पास क्या हो जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल हो जाएगा, मेरे पास 0 के इक्वल हो जाएगा जब मेरे पास ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 0 इज इक्वल टू P माइनस 1/10, दैट इंप्लाइज P इज इक्वल टू क्या जाएगा मेरे पास 1/10। तो P की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 1/10 के इक्वल आ रही है। नाउ सेकंड केस, अगर इंडिपेंडेंट होंगे, अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो देखो P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या होगी, P ऑफ A इंटू P ऑफ B, यानी कि P ऑफ A इज 1/2 एंड P ऑफ B इज P, यानी कि P अपॉन 2। उठाओ वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फ्रॉम 1 क्या जाएगा यहां पर P अपॉन 2 इज इक्वल टू P माइनस 1/10, इसको यहां ले जाओ, डेट इंप्लाइज 1/10 इज इक्वल टू P माइनस P/2। ठीक है, तो क्या जाएगा, डेट इंप्लाइज P/2 एंड देन P अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/10, डेट इंप्लाइज P की वैल्यू क्या जाएगी मेरे पास 5। कैलकुलेशन ही तो आप कर सकते हो आगे। ठीक है, ओके, तो P की वैल्यू नहीं, ये वहां गया ना, तो P की वैल्यू आई मेरे पास 1/5। ओके, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोलते हैं इफ A एंड B इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखो अगर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, पहली बात अगर इंडिपेंडेंट हैं तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होगा, P ऑफ A इंटू P ऑफ B के इक्वल होगा। यहां से कंडीशन आ गई, P ऑफ A और P ऑफ B की वैल्यू दी है और आपने ये चीजें निकालनी है। तो फर्स्ट केस में क्या आ गया मेरे पास, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंपल है, 0.3 इंटू 0.4, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0.12, ये फर्स्ट आ गया। नाउ सेकंड, P ऑफ A यूनियन B निकालना है, तो P ऑफ A यूनियन B किसके इक्वल होगा, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B के इक्वल होगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.12 विच इज 0.7 माइनस 0.12 एंड विच इज इक्वल टू 0.58, ये भी हो गया। नाउ थर्ड है आपके पास P ऑफ A बाय B, यानी कि किसके इक्वल होगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय P ऑफ B के इक्वल होगा। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है 0.12 डिवाइड बाय P ऑफ B, P ऑफ B की वैल्यू क्या है 0.4, यानी कि क्या आ जाएगा मेरे पास 12 अपॉन 40, यही आएगा विच इज इक्वल टू 0.3। ओके, नाउ फोर्थ इज P ऑफ B बाय A निकालना है विच इज इक्वल टू P ऑफ B इंटरसेक्शन A, B इंटरसेक्शन A और A इंटरसेक्शन B एक ही बात है, डिवाइड बाय P ऑफ A एंड 0.12 डिवाइड बाय P ऑफ A इज 0.3 एंड विच इज इक्वल टू 0.4। सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, देखो यहाँ पर सेट का यूज भी हो रहा है, ध्यान रखना बहुत। ठीक है, इफ A एंड B आर टू इवेंट्स सच दैट P ऑफ A एंड P ऑफ B की वैल्यू दी है एंड P ऑफ A इंटरसेक्शन B दी है, फाइंड P नॉट A एंड नॉट B, नॉट A एंड नॉट B। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर P नॉट A एंड नॉट B, A भी नहीं होना चाहिए और B भी नहीं होना चाहिए। इसे हम कैसे लिखेंगे, P नॉट A एंड नॉट B, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए का मतलब क्या हुआ A कॉम्प्लीमेंट, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नॉट B का मतलब B कॉम्प्लीमेंट, ये निकालना है। देखो हमने, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ में क्या था, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिख सकते हैं। और A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, ठीक है, A यूनियन B, यही लिख सकते हैं। ठीक है, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, देखो प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, ये प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, तो यहां पर क्या हुआ हमारे पास यूनिवर्सल सेट 1 में से A यूनियन B को निकाल दो, तो क्या बच जाएगा मेरे पास इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा P ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट एंड विच इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B। अब आपको A यूनियन B निकालना, निकालो यहां से, तो क्या आ जाएगा P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B
minus P of A intersection B, and which is equal to 1/4 plus 1/2 minus 1/8. LCM आ गया 8, तो 2 plus 4 minus 1 5/8 आ गया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पर इस इक्वेशन में, ठीक है। तो फ्रॉम 1, ठीक है, तो मेरे पास P ऑफ नॉट A एंड नॉट B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 5/8 एंड विच इज इक्वल टू 3/8। ओके, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 बोलते हैं इफ इवेंट A एंड B आर सच दैट P ऑफ A, P ऑफ B एंड ये आपके पास वैल्यूज दी है और आपने बताना है कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं। इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब P ऑफ A इंटरसेक्शन B P ऑफ A इंटू P ऑफ B के इक्वल होगा, तभी इंडिपेंडेंट होंगे दो इवेंट्स A एंड B, ठीक है। तो हमें P ऑफ A, P ऑफ B एंड P ऑफ A इंटरसेक्शन B चाहिए, तो ये दो वैल्यूज हमें दी हैं, ये निकालना है। तो देखो हमें क्या दिया है, P नॉट A और नॉट B। अब इसका मतलब क्या है, P नॉट A तो A कॉम्प्लीमेंट, और का मतलब यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट एंड विच इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ किया था ना, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपके पास दी है कितनी, सब्स्टिट्यूट कर दो 1/4, तो इसको यहां ले जाओ, इसको वहां ले जाओ, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4। P ऑफ A इंटरसेक्शन B आ गया। अब P ऑफ A इंटू P ऑफ B भी निकालो, तो P ऑफ A की वैल्यू 1/2 एंड P ऑफ B की वैल्यू 7/12 विच इज इक्वल टू 7/20, ठीक है, 7/24 आ रही है मेरे पास। तो देखो यहां पर जो P ऑफ A इंटरसेक्शन B फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2 इज नॉट इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B, तो इसका मतलब है A एंड B आर नॉट इंडिपेंडेंट। ओके, आ गया समझ में, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 बोलते गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स A एंड B। देखो दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिए हैं A एंड B, यानी कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होगा, P ऑफ A इंटू P ऑफ B के इक्वल होगा। इंडिपेंडेंट हमारे पास इवेंट दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालो, क्या आ जाएगा, P ऑफ A इज 0.3 इंटू P ऑफ B इज 0.6 विच इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या था 0.1, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन थी उसका यूज करके वैल्यूज आ गई। नाउ फर्स्ट है हमारे पास P ऑफ A एंड B। देखो P ऑफ A एंड B का मतलब P ऑफ A इंटरसेक्शन B, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0.18, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ सेकंड पार्ट है हमारे पास P ऑफ A एंड नॉट B। अब इसका मतलब क्या है, P ऑफ A एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नॉट B का मतलब B कॉम्प्लीमेंट। अब ये किसके इक्वल होगा, ठीक है, ये होगा P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B के इक्वल। देखो कैसे, ठीक है, अगर मेरे पास ये है, ठीक है, A एंड दिस इज B, ठीक है, देखो P ऑफ A का मतलब आ गया ये पूरा, ठीक है, ये नहीं बता रहा हूं, ये A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट निकालना है। A ये आ गया, B कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, B को छोड़ के, तो ये पूरा B है, ये पूरा B है, तो B को निकाल दो, मैंने पूरा B निकाल दिया, ये मैंने पूरा B निकाल दिया, ठीक है। अब ढंग से सुनना, ये B कॉम्प्लीमेंट आया, ठीक है, इसके अलावा ये बार भी आया, मैं इसको पूरा कर देता हूं, ये मेरे पास क्या था B, ठीक है। B कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ये पूरा शेड हो रहा है, B कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये B को छोड़ के सारा ये, ठीक है, लग गया पता, ये है B कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है A के साथ, B कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन A के साथ, तो देखो ये पूरा इंटरसेक्शन और A के साथ क्या कॉमन आ रहा है, ओनली यही चीज कॉमन आ रही है,
एंड जो किसके इक्वल है, P ऑफ A के इक्वल है, जिसमें से निकाल दो ये वाला पार्ट, यानी कि A इंटरसेक्शन B निकाल दो। ठीक है, पूरा P ऑफ A ऐसे लिखेंगे, पूरा A और जिसमें से A इंटरसेक्शन B निकाल दिया, तो मेरे पास क्या बचा, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। आया समझ में? ठीक है, ओके, ये था मेरे पास। एक बार फिर देख लो A एंड B। ठीक है, तो B कॉम्प्लीमेंट हुआ ये, ठीक है, और ये बाहर वाला B कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब इस B कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन लेनी है किसके साथ, A के साथ। तो A ये पूरा है, ठीक है, तो इस पूरे में, ठीक है, और यहां पर ये ओनली यही पार्ट कॉमन आएगा, यही पार्ट कॉमन आएगा ना ओनली। ठीक है, तो इस पार्ट को हम क्या लिख रहे हैं, ये पूरा क्या है, P ऑफ A, ठीक है, माइनस ये हमने लेना नहीं है, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B ये निकाल दिया, वही लिखा है। तो देखो P ऑफ A की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0.3 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 0.18 एंड विच इज इक्वल टू 0.12। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये था सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट है हमारे पास P ऑफ A और B। इसका मतलब है P ऑफ A यूनियन B। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो P ऑफ A की वैल्यू 0.3, P ऑफ B की वैल्यू 0.6 माइनस A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 0.18। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसे मैं रफ कर देता हूं, विच इज इक्वल टू 0.9 माइनस 0.18 विच इज इक्वल टू 0.72। ठीक है, नाउ फोर्थ पार्ट इज P नाइदर A नॉर B। A भी नहीं, B भी नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट यही आएगा, एंड विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, अभी बताया था, एंड 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B लिख सकते हैं। तो 1 माइनस 0.72 विच इज इक्वल टू 0.28। ओके, आ गया समझ में? ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11।